फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या बताने वाला हूं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये टॉपिक है कि मान लीजिए आप एक परचेजर हैं। परचेजर का मतलब आप किसी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, या किसी फ्लैट को खरीदना चाहते हैं, या किसी दुकान को खरीदना चाहते हैं, या किसी मकान को खरीदना चाहते हैं। और जो सेलर है वो 50 लाख रुपया उसका दाम रखा है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। आपने 10 लाख रुपया उसको पेमेंट कर दिया, बच गया कितना? 40 लाख रुपया। अब 40 लाख रुपया आप उसको पेमेंट करने जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मैं 40 लाख रुपया दे दूं और इस व्यक्ति से मैं ये ज़मीन खरीद लूँ, मैं ये मकान खरीद लूँ, मैं ये दुकान खरीद लूँ। आप ये चाहते हैं, इसीलिए आपने सेल एग्रीमेंट किया है। लेकिन अब क्या हुआ, कोई दूसरा या कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस सेलर को बोलता है, ये व्यक्ति अगर इस ज़मीन का 50 लाख देगा तो मैं इसको 60 लाख दूंगा, ये आप मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पे सेलर ये सोचता है कि मैं 50 में बेचूं या 60 में बेचूं, क्योंकि पैसे तो सबको प्यारे हैं और हर आदमी अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचना चाहेगा। इसीलिए अब सेलर ने ये डिसाइड किया है, ये ज़मीन या ये मकान, ये दुकान, ये फ्लैट वो आपको नहीं देगा। आपके पैसे वो 10 लाख रुपए आपको लौटा देता है और उस व्यक्ति को वो दुकान या वो मकान बेच देता है। तो ये आपके साथ क्या हुआ? फर्जरी हो गया। आपका पैसा ले लिया, आपसे वादा किया कि हम ये दुकान, ये मकान हम देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? आप चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इसी समय लॉयर जो है, एडवोकेट जो है, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। एडवोकेट क्या करेंगे? एडवोकेट को ही पता है कि कानून क्या है। बहुत सारी वीडियो में यूट्यूब की एडवोकेट की बुराई होते हुए मैं देखता हूँ, जो बिल्कुल ही गलत है। अरे भाई, वो लॉ पढ़ के आया है, उसको लॉ की जानकारी है, आपको जानकारी थोड़ी है। आप तो चुपचाप बैठ जाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको एक अधिवक्ता ये बताएंगे, एडवोकेट ये बताएंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट सेक्शन 10 क्या होता है, सेक्शन 11 क्या होता है, सेक्शन 12 क्या होता है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप परचेजर हैं और आपने सेल एग्रीमेंट किया है और आपको वो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो आप कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। एक तो केस आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं 406, 420 का। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जो एग्रीमेंट आपके साथ उसने किया है, आप उसको कोर्ट के द्वारा बाई फोर्स मनवा लेंगे। वो सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 में लिखा गया है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में सेक्शन 10 में, सेक्शन 11 में, सेक्शन 12 में ये लिखा गया है। आप वहाँ पर जा कर के पढ़ भी सकते हैं। उसमें साफ ये कहा गया है कि अगर आपने किसी से एग्रीमेंट फॉर सेल किया है और आपको वो ज़मीन नहीं दे रहा है, मकान नहीं दे रहा है, दुकान नहीं दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक लीगल नोटिस पहले भेजेंगे कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, मैंने सेल एग्रीमेंट आपसे किया था, इतना रुपया मैं पे कर चुका हूँ, इतना रुपया मैं पे करने वाला हूँ। एक आप उनको लीगल नोटिस भेजेंगे और उसके बाद आप उस लीगल नोटिस के आधार पर एक केस सिविल कोर्ट में फाइल कर देंगे और इस एक्ट के अंतर्गत सिविल कोर्ट उस व्यक्ति पे कार्रवाई करके बाई फोर्स उससे सेल करने के लिए कहेगा। उससे बोलेगा कि आप जो है, जब एग्रीमेंट किए हैं तो आप सेल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको सेल करना होगा। तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, जो कि रिलीफ एक्ट 1963 के बुक्स में लिखा हुआ है, उसी में ये सेक्शन वगैरह लिखे हुए हैं। उसके अनुसार आप सिविल कोर्ट के माध्यम से उसके ऊपर केस करके आप वो ज़मीन खरीद सकते हैं, आप वो मकान खरीद सकते हैं, आप वो दुकान खरीद सकते हैं। आप अपने एग्रीमेंट फॉर सेल का
जो आपने उसमें समझौता किया है, कंडीशन दिया है, वो सारे कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई भी लीगल जानकारी लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने एक लीगल एडवाइस फीस रखा है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आप सेलर हैं और आपने किसी को अपना सामान बेच दिया है और वो आदमी कुछ पैसे दे के आपको अटका दिया है, बाकी के पैसे आपको दे नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, ये हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है, इसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।